साथ संगत जी, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर एक और नई साखी के साथ। आज का विषय है भाव बिना बाजार में वस्तु मिले ना मोल, तो भाव बिना सतगुरु कैसे मिले जो है इतने अनमोल। ऐसी छह बातें हैं जो माताजी ने बताया है साथ संगत जी, तो साखी को ध्यान से सुने साथ संगत जी। साखी का विषय यही है, तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। एक प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। साथ संगत जी, इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। साथ संगत जी, सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। साथ संगत जी, पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। साथ संगत जी, दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। साथ संगत जी, फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखा ही, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। साथ संगत जी, और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। साथ संगत जी, मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। साथ संगत जी, पहली, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। साथ संगत जी, दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। साथ संगत जी, अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। साथ संगत जी, और तीसरी बात, अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। चौथा विचार, रिश्ते चाहे कितने ही बुरे हो, उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, यद्यपि वो प्यास नहीं बुझा सकता, किंतु आग तो अवश्य बुझा सकता है। साथ संगत जी, पांचवा विचार, एक छोटी सी चींटी आपको पैर में काट सकती है, पर आप उसके पैर में नहीं काट सकते। अतः जीवन में किसी को छोटा ना समझे, क्योंकि वह जो कर सकता शायद आप ना कर पाए। साथ संगत जी, छठा विचार, जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है, तो हमेशा मुस्कुरा कर जीने से जीवन अच्छी क्यों नहीं हो सकता। साथ संगत जी, सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, परंतु जीवन सफल तभी होता है जब उसके निर्देशों का पालन किया जाए। साथ संगत जी, कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता है, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। साथ संगत जी, ज्ञान तो ले लिया लेकिन समझ पकड़ में नहीं आई। सेवा अपना पराया देखकर नहीं करनी है। ब्रह्मज्ञान लेकर भी अपने कर्मों में नहीं ढाला तो जीवन व्यर्थ है। साथ संगत जी, खुद ही खुद से युद्ध करो, खुद को सिद्धार्थ से बुद्ध करो,
कृष्ण जैसा सारथी चाहिए। तो अपनी पात्रता सिद्ध करो, अपनी सारी ऊर्जा को माया के विरुद्ध करो, देखना है परमात्मा को तो चेतना को विशुद्ध करो। साध संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी को आज की साखी विचार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक शेयर हमें आपके लिए नए साखी लाने के लिए प्रेरित करता है। संतों महापुरुषों जी, टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही साखी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और विचारों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग करते रहिए, माता जी के चरणों से जुड़े रहिए, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।